हेलो एंड वेलकम। दिस इज आयुष श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे टॉप 20 वोकैब्स के बारे में जो स्टार्ट होती है लेटर ए से। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वर्ड। पहला वर्ड आता है असर्ट। इसका मतलब होता है क्लेम, अधिकार जमाना, या टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कोई ओपिनियन या फैक्ट इन कॉन्फिडेंट मैनर। पहला सेंटेंस है चाइना असर्ट्स टू बी सुपर पावर बट इन रियलिटी इट लैक्स द पावर टू गिव इट्स पीपल अ बेटर लाइफ स्टाइल। चाइना के बारे में बात करिए, वो पावर असर्ट करता है, क्लेम करता है कि वो सुपर पावर है, बट इन रियलिटी आपको मालूम है चाइना में अभी भी बहुत से लोग गुफाओं में रहते हैं। चाइना का जो ईस्ट का पार्ट है, जहाँ शंघाई और बीजिंग जैसे शहर है, बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया है, बट वेस्ट में चाइना अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है। चाइना एक बहुत बड़ा देश है। सेकंड सेंटेंस जो है आपका आता है इन हिज स्पीच द पॉलिटिकल कैंडिडेट विल असर्ट ही इज द बेस्ट मैन फॉर द प्रेसिडेंसी। जो चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो अपनी प्रेसिडेंसी में बोलता है तो वो यही असर्ट करता है कि वो सबसे बेस्ट है उस प्रेसिडेंसी के लिए। सेकंड वर्ड आता है एक्यूमुलेट। इसका मतलब होता है एकत्र करना या फिर असेंबल, और इसको यूज किया गया है सेंटेंस में द कैंपेन विल एक्यूमुलेट डोनेशंस एज इलेक्शन डे नियर्स। यहाँ बात करिए डोनेशन को इकट्ठा करने की क्योंकि चुनाव आने वाला है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके सामने अपॉलिंग। इसका मतलब होता है ऑफुल, हॉरिबल, टेरिबल, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही घटिया या खराब। इसको यूज कर सकते हो आप अपॉलिंग एयर क्वालिटी, या फिर आप सेंटेंस किस तरह से यूज किया गया है द विलेजर्स लिव इन अपॉलिंग कंडीशंस विद नो रनिंग वाटर एंड लिटिल फूड। ये विलेजर्स जो है बहुत ही खराब हालत में रह रहे हैं, अपॉलिंग कंडीशंस। नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमेन। इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस इन एनी समथिंग, और कुशाग्र बुद्धि, तेज दिमाग, या फिर वट एवर। इवन थू सुरेश वॉज अ फैंटास्टिक शेफ, और सुरेश जो बहुत ही शानदार शेफ था, बट ही वॉज अनेबल टू रन अ प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट बिकॉज ही लैक बिजनेस एक्यूमेन। उसके बाद वो बिजनेस वाली एक्यूमेन नहीं था, वो इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंस या एक्सपर्टाइज जो था बिजनेस चलाने के लिए उसके पास नहीं था। नेक्स्ट वर्ड आता है एब्सकॉन्ड। इसका मतलब होता है रन अवे। रन अवे होता है स्पेशली यूज किया जाता है प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए। तो यूज किया गया सेंटेंस देखिए इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन माल्या डिसाइडेड टू एस्कॉम टू स्विट्जरलैंड। मतलब कि वो प्रोसिक्यूशन या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वो क्या करा, उन्होंने रन अवे, मतलब वो चले गए। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्यूट। इसका मतलब होता है अ बैड सिचुएशन, बहुत ही खराब स्थिति। तो इस सेंटेंस यूज किया गया है इसको बिकॉज ऑफ एन एक्यूट फ्यूल शॉर्टेज इन द कंट्री द स्कूल डिस्ट्रिक्ट हैज कैंसल्ड 2 days ऑफ स्कूल। तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट थी, उन्होंने क्या कर दिया, 2 days के लिए स्कूल को है बंद कर दिया है। एक्यूट मतलब कि बहुत ही खराब स्थिति फ्यूल शॉर्टेज की है। नेक्स्ट वर्ड आता है अबेंडेंट। इसका यूज देखिए किससे किया जाता है एन एम्पल अमाउंट, मतलब कि कुछ भी ऐसा, एम्पल का मतलब भी होता है ज्यादा या फिर लिमिट से अच्छी खासी लिमिट में होना, एन एम्पल अमाउंट। तो देर इज अबेंडेंट एविडेंस दैट कार्स हैव a harmful effect on the environment। मतलब कि बहुत मतलब अबेंडेंट एविडेंस है इस बारे में कि कार जो होती है वो हार्मफुल इफेक्ट करती है इन्वायरमेंट पे। इसको इस तरह से यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके सामने ऑडाशियस। इसका मतलब होता है बोल्ड या इंटरप्रेट, या साहसी भी आप कर सकते हो। इसका यूज देखिए किस तरह से किया गया है द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु आर ऑडाशियस एंड नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। जो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑडाशियस में बोल्ड होते हैं, साहसी होते हैं, और रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एम्पली। एम्पली एम्पल से बनाया गया है, इसका मतलब होता है सफिशिएंटली। द एविडेंस एम्पली और फुली कन्फर्म्स आ सस्पिशन। जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है हमारे किसके लिए, हमारे सस्पिशन को कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड आता है एंग्विश। इसका मतलब होता है सेवियर मेंटल और फिजिकल पेन, बहुत ज्यादा मेंटली या फिजिकली पेन को उसको यूज करने के लिए। सेंटेंस यूज किया गया है द पुअर डॉग हॉल्ड इन एंग्विश आफ्टर बीइंग हिट बैडली बाय अ स्पीडिंग कार। जो पुअर जो डॉग था क्या कहते हैं वो हॉल्ड होता है बेसिकली जो जो भी डॉग होता है जब वो रोता है या फिर जब चिल्लाता है तो जो आवाज होती है उसे बोलते हैं हॉल्ड। तो यहाँ पे क्या कहते हैं एंग्विश मतलब फिजिकली पेन है उसको बहुत ज्यादा, किस वजह से, क्योंकि एक स्पीडिंग कार ने उसको हिट कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड आता है एंटीपैथी। एंटीपैथी बेसिकली मतलब होता है फीलिंग इंटेंस डिसलाइक, मतलब कि बहुत ज्यादा डिसलाइक, मतलब कि बहुत ज्यादा डिसलाइक फीलिंग आना, इंटेंस यूज किया गया है। सेंटेंस यूज किया गया है दैट टीनेजर्स एक्सप्रेस देयर एंटीपैथी फॉर द स्कूल बाय वेंटिलाइजिंग द जिम। टीनेजर जो थे उन्होंने अपनी एंटीपैथी फीलिंग को एक्सप्रेस किया स्कूल में किस तरह से,
वेंडलाइजिंग द जिम मतलब कि वेंडलाइजिंग मतलब होता है कि खूब मतलब कि एक ग्रुप का आना और तोड़फाड़ मचा देना। तो उन्होंने क्या कहा, जिम में जाके खूब सारी तोड़फाड़ मचा दी, तो वहाँ पे वेंडलाइजिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके सामने अप्राइज। अप्राइज का मतलब टू रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ समथिंग। तो सेंटेंस देखिए समझ में जाता रहेगा। द स्काउट्स वेंट बैक टू अप्राइज देयर कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द एनिमीज लोकेशन। जो स्काउट जो थे वो वापस गए और अप्राइज मतलब कि उन्होंने रिपोर्ट दी अपने कमांडिंग ऑफिसर को, किस बारे में, एनिमीज की लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके सामने अगास्ट। इसका मतलब होता है अमेज्ड या एस्टाउंटेड। इसका सिनोनिम्स होता है, इसका यूज कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी। सेंटेंस देखिए किससे यूज किया गया है। राहुल रियली लाइक द हाउस बट ही वॉज अगास्ट एट द प्रॉपर्टीज $3 million प्राइस टैग। मतलब कि उसको घर तो बहुत पसंद आया, बट वो क्या था, अगास्ट मतलब कि अमेज, या फिर बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ शॉक या फिर वरी, बिकॉज प्रॉपर्टी का प्राइस होता कितना था, $3 million का प्राइस टैग लगा था। नेक्स्ट वर्ड आता है सामने अबेंडन। इसका यूज होता है टू लीव समबडी और समथिंग। कुछ भी छोड़ देना, त्याग देना, परित्याग करना, इसलिए यहाँ पे अबेंडन का यूज किया जाता है। या वो कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है। सो सेंटेंस यूज किया गया है अबेंडन द नेगेटिव आल्दो इट साउंड्स एब्स्ट्रैक्ट इट्स नॉट डिफिकल्ट। मतलब नेगेटिव को त्याग दो, ऐसा ऑल्दो इट साउंड्स मतलब लगता तो बड़ा काल्पनिक टाइप का है, बट ऐसा ये डिफिकल्ट भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आता है सामने एक्रीमोनियस। इसका मतलब होता है फुल ऑफ एंगर, आर्गुमेंट, बिटर। सेंटेंस में देखिए किसे यूज किया गया है। डिस्पाइट द एक्रीमोनियस रिलेशनशिप आई हैव विद माई बॉस ही रिस्पेक्ट्स माई क्वालिटी ऑफ वर्क। बहुत ही ज़्यादा एक्रिमोनियस मतलब कि आर्गुमेंट या फिर कोई बिटर रिलेशनशिप होने के बावजूद मेरा बॉस जो है वो कहता है ही रिस्पेक्ट माई क्वालिटी ऑफ वर्क। नेक्स्ट वर्ड जो आता है सामने एबेट। इसका मतलब होता है असिस्ट या इनकरेज करना, किसी को किसी गलत काम में सहायता करना, इन रॉन्ग डूइंग। सेंटेंस देखिए किसे यूज किया गया है। टू एबेट कॉन्टिन्यूड गेमिंग का मतलब लगातार खेलते रहें, उसको लिए मदद करते हैं कैसीनो वाले किस तरह से। प्रोवाइड गेस्ट विद फ्रीक्वेंट प्लेयर रिवॉर्ड्स। वो जो प्लेयर्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंट रिवॉर्ड्स देते हैं, जिससे क्या कहते हैं जो खेल रहे हैं वो लगातार खेलते रहें। नेक्स्ट वर्ड आता है अक्लाइमेट। इसका मतलब होता है टू अडॉप्ट टू अ न्यू प्लेस और डिफरेंट कंडीशन। वाइल द पूल वाटर में सीम कोल्ड एट फर्स्ट सून योर बॉडी विल अक्लाइमेट टू द वाटर टेम्परेचर। जो आपकी बॉडी है वो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा मतलब ठंडा है पूल का पानी, बट सून योर बॉडी विल अक्लाइमेट, बाद में आपकी बॉडी जो है उसको अक्लाइमेट अडॉप्ट कर लेती है नए जो वाटर का टेम्परेचर होता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस यूज किया गया है व्हेन यू गो अप इनटू द माउंटेन अलाउ योरसेल्फ अ लिटिल टाइम फॉर योर लंग्स टू अक्लाइमेट टू द हाई एलिवेशन। मतलब कि जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे आप जब जाओ तो थोड़ा टाइम दीजिए अपने लंग्स पे, क्योंकि तो उसको एक्लाइमेट मतलब अडॉप्ट कर लेंगे नई जगह को, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी होती है। नेक्स्ट वर्ड आता है अबॉर्टिव। इसका यूज होता है फेलिंग टू अकम्प्लिश एन इंटेंडेड रिजल्ट। मतलब कि एक रिजल्ट जो आप चाहते थे हो जाए बट वो उसको नहीं हो पाता, वो फेल हो जाता है, अधूरा या असफल आप कह सकते हो। All the friends made an abortive effort to bake a cake for Rahul's birthday party. सभी फ्रेंड्स ने एक एफर्ट किया, बट वो एफर्ट क्या था, अबॉर्टिव एफर्ट, टू बेक अ केक फॉर राहुल्स बर्थडे पार्टी। सो वो केक बन नहीं पाया, तो एक अबॉर्टिव एफर्ट ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है एफ्लिक्शन। इसका मतलब होता है अ कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। दुख या मुसीबत के बारे में यूज किया जाता है। सेंटेंस यूज किया गया एग्जाम्पल देखिए। अल्कोहलिज्म इज अ सीरियस डिसीज बट दोज हु आर अफेक्टेड बाय दिस एफ्लिक्शन। मतलब कि जो भी लोग इस सीरियस डिसीज जो इससे अफेक्टेड हैं तो उनके लिए यूज किया गया एफ्लिक्शन। रेयरली गेट एन सिंपैथी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। उनको जनरल पब्लिक से कोई सिंपैथी नहीं मिलती है जो भी अल्कोहलिज्म का यूज करते हैं ऑब्वियसली। लास्ट वर्ड जो हमारा आता है वो आता है अडामेंट। 20th वर्ड है अपनी बात पर अडिग रहने वाला, जो अडामेंट पर्सनालिटी, जो भी ऐसा शख्स जो अपनी बात पर अडिग रहता हो। तो यहाँ पे कहा गया है
या फिर ये कहें कि वेरी श्योर और रिफ्यूजिंग टू चेंज हिज माइंड। ओके, सो इस तरह से आज टोटल 20 वर्ड्स कवर किए जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैंने 20 वर्ड्स कलेक्ट करूंगा, टोटल 20 वर्ड जो लेटर बी से स्टार्ट होते हैं, और वो भी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे ये सारे वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये अलग अलग न्यूज़पेपर से इकट्ठा किए हुए टोटल वर्ड्स हैं, और आप इनको यूज़ करेंगे और वो कैच को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इन सारे वर्ड से आप एक सेंटेंस खुद से बनाएं। ओके, तो और वर्ड्स की एसेंस को समझें, उसको कैसे यूज़ किया गया है उसको वैसे यूज़ करिए। होप यू एंजॉयड इट।